अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने क्या पढ़ना है? अच्छा, हमने वैसे क्या पढ़ना है? कौन से टॉपिक? इख्फा। इख्फा इख्फा जो है के बारे में कौन बताएगा? इख्फा क्या है? हैंड रेस करें आप सब बच्चे, शाबाश। फिर मैं आपसे पूछती हूँ, कोई भी नहीं बताएगा? इतने लाइक क्लास है। कुछ तो आइडिया होगा ना जी। ऊंची आवाज़ में बताएं आप। छुपाने के हैं, शाबाश। अब छुपाने के हैं, इससे किसी को आइडिया हुआ है क्या छुपाना है? हाथ खड़ा किया करो, हाथ खड़ा किया करो। आप मुहिब बताओ ऊंची आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में। समझ नहीं आई, आप बताओ। नाक में आवाज़ लेके जाने को बोला। ठीक है, नाक में आवाज़ ले जाने को इख्फा कहते हैं, यानी छुपा के नाक में से बोलना। अब ये नून साकिन का कायदा है ना, तो कायदे के मुताबिक बताओ, कौन बताएगा? अच्छा, उसने हाथ खड़ा किया। ऊंची आवाज़ में बताओ, ऊंची आवाज़ में। इधर आके बताओ, आपकी आवाज़ नहीं आएगी, वहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँचेगी। जल्दी से आओ, हरी अब जी। आप बताएं ऊंची आवाज़ में। नाक में ले जाने को इख्फा कहते हैं। नून साकिन या तनवीन की आवाज़ को नाक में ले जाने को इख्फा कहते हैं। ये बताया हमें मुराज भाई। कौन इसकी करेक्शन करेगा? आधा सही बताया, आधा गलत। ऊंचा नून साकिन या तनवीन के बाद अगर रूफ़े इख्फा में से कोई हर्फ आए तो वहाँ पे गुना होगा, वहाँ पे गुना होगा। और इख्फा के हरूफ कौन से हैं? ता सा जीम दाल जाल जा सीन शीन सॉद ज़ॉ तो ज़ॉ फा, क़ाफ़ फा फा और दोनों काफ, कौफ और काफ। मीम नहीं है? अच्छा जी। अब आप में से कौन बताएगा कि जो हरूफ नहीं है वो क्यों नहीं है? जिसको पहले रूल्स याद है ना, वो बता देगा। वो कौन कौन से हरूफ हैं? हाँ, आप इधर आके बताओ। आप जाओ मुराज। नहीं, ये भी बताना है। बताओ कौन कौन से। हाँ, हरूफे हल्की भी नहीं आते, हरूफे यरमलून भी नहीं आते। ये हरूफ क्यों नहीं आते? क्योंकि ये बाकी रूल्स में आते हैं। ठीक है, अब सालिया इधर नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वह दूसरी जगह जाती है। ठीक है, अब वो एक जगह ही जा सकती है, एक टाइम पे दो जगह तो नहीं जा सकती। अब इधर जो हरूफ आते हैं वो बाकी रूल्स में नहीं आते। और नून साकिन और तनवीन का रूल शुरू यूँ करना है, इतना ईजी है। नून साकिन या तनवीन के बाद अगर ये आए तो ये होता है, नून साकिन या तनवीन के बाद अगर ये आए तो ये होता है। पहले रूल में क्या आता है? इजहार में अगर नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हरूफ हल्की में से कोई भी आए तो उसके इजहार करो। अब हरूफ हल्की उधर चले गए, ठीक है, इजहार में। अब वो इधर नहीं आते, ठीक है। अब दूसरा रूल कौन सा है? नहीं, नाम बताओ। दूसरा रूल कौन सा है? हाँ, इदगाम। उसमें क्या होता है? नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आए तो ठीक है। अब हरूफ यरमलून किस बाजी के पास चले गए? इदगाम के पास, ठीक है। हल्की किसके पास चले गए? इजहार के पास। अब दूसरी बाजी कौन सी है? इकलाब। इकलाब बाजी के पास कौन चला गया? हाँ, बा चला गया। इसमें बा भी नहीं आता, ठीक है, बा भी नहीं आता, बा भी नहीं आ रहा। और चौथा रूल हम कौन सा पढ़े हैं? इख्फा। नून साकिन या तनवीन के बाद ये वाले जो हरूफ हैं, इनमें हरूफे हल्की भी नहीं है, इनमें हरूफे यरमलून भी नहीं है, इनमें हरूफे हरफे बा भी नहीं है, और मीम भी नहीं है। मीम क्यों नहीं है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, यरमलून में आ गया ना, ठीक है, यरमलून में आ गया।
अब वो सारे निकल के अभी आप लोग काउंट करना, मेरे ख्याल से ये 15 हरूफ रह जाएंगे। 15 हरूफ है ना, तो ये 15 हरूफ किस में आ गए? इख्फा में। अगर आप लोगों का जब टेस्ट होगा ना, हो सकता है रिटन टेस्ट हो, ठीक है, उसमें आप लोगों ने लिखने होंगे, तो आपको अगर ज़ुबानी याद नहीं भी हैं तो आप वो निकाल दो, हल्की निकाल दो, यरमलून निकाल दो, बा निकाल दो। लगता है फातिमा नूर को नहीं सही समझ आया, नहीं आया, आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, परेशान ना हो। आपने बा भी निकाल दिया, तो जो बाकी हरूफ रह गए वो इख्फा के हरूफ हैं, ठीक है। हाँ, वो इख्फा के बाजी के पास चले जाएंगे। अब सालिया की वजह से आप लोगों को रूल समझ आ गए आज, ठीक है, कि वो उधर चली गई, इसी तरह ये हरूफ। अब वो सालिया उधर है तो इधर तो नहीं है ना, एक टाइम पे वो कहाँ हो सकती है? एक जगह पे हो सकती है। अब हरूफ हल्की किधर है? इजहार के पास। यरमलून किधर है? इदगाम के पास। और इख्फा के हरूफ किधर है? इख्फा के पास। इकलाब में के पास कौन है? बा। उस बाजी के पास एक ही बच्चा बैठा हुआ है, बा, ठीक है। अब समझ आ गई? चलो जी, अब हमने किसकी इख्फा में किसकी मिसालें पढ़नी थी? पहले नून साकिन के बाद हमने पढ़ा था ना, नून साकिन के बाद इख्फा वाले हरूफ आए, तो अब हमने पढ़ना है तनवीन के बाद इख्फा के हरूफ। ज़र औज़ बिल्ला बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। ज़रअन तअकुल, ज़रअन तअकुलु, सहाबन सिक़ालन, रुतबन जनियन, रुतबन जनियन, कअसन दिहाक़न, तुराबन ज़ालिका, सईदन ज़लक़न, बशरन सविय्यन, अज़ाबन शदीदन, ज़िल्लन ज़लीलन। अच्छा, अब एक और चीज़ नोट करो, नून साकिन या तनवीन के बाद अगर पुर हरूफ में से कोई हर्फ आएगा ना, अब जैसा ज़ो मोटा हर्फ है ना, तो जो हमारा इख्फा है वो भी मोटा ही होगा, ठीक है। जो नाक से आप लोग आवाज़ निकालोगे ना, वो कैसी होगी? मोटी होगी, पुर होगी। अगर आगे बारीक हर्फ होगा तो आवाज़ भी बारीक होगी। और एक और चीज़ नोट करो, तनवीन या नून साकिन के बाद जो हर्फ होगा उसका जो मखरज है ना, आपने जब गुन्ना करना है तो आपकी ज़ुबान उस मखरज के करीब होनी चाहिए, ठीक है। अब ज़ो कहाँ से अदा होता है, कौन बताएगा? ज़ो का मखरज क्या है? ऊंची आवाज़, फुल स्पीकर से बोलो, ऊंची आवाज़। नीचे के दो दांतों के किनारे से, ऊपर के दो दांतों के किनारे से। सोच लो, कौन बताएगा? नीचे के दो दांतों से ज़ुबान लगेगी तो वो अदा होगा कहीं, या नीचे के? नीचे के। इन सब को मुर्गा और मुर्गियाँ बनाना है आज एक दिन मैंने। कहाँ से होगा? ऊपर से। वो देखो आंटी ने सही बताया है, ऊपर के दो दांतों के किनारों से लगेगा तो क्या अदा होगा? वो। अच्छा, अब वो बारीक हर्फ है कि पुर? पुर। अब ज़िल्लन जब आप लोगों ने करना है ना, जिस वक्त नाक में आवाज़ लेके जानी है, ज़िल्लन जब आप लोग कर रहे हो तो आपकी ज़ुबान मखरज के करीब पहुंची होनी चाहिए, ठीक है। जिस तरह 3 बजे आपने इधर आना है तो 3 बजने से 2 मिनट पहले आप इस घर दरवाजे के करीब पहुंची होने चाहिए, ताकि 3 बजे आप एंटर हो जाओ, ठीक है। अब आप ज़िल्लन, लाम आपका ज़ो के करीब होना चाहिए ज़ुबान, ताकि जब ज़िल्लन गुन्ना ख़त्म हो तो ज़ुबान डायरेक्ट उधर टच हो जाए। समझ आ गई या मुश्किल है? समझ आ गई है। हर मखरज के करीब पहुंचनी चाहिए ज़ुबान, ठीक है।
ظلا ظليلا ظلا ظليلا فتحا قريبا فتحا قريبا خلق جديد خلق جديد بقلب سليم بقلب سليم فتحا قريبا فتحا قريبا सब बच्चों की आवाज़ आए खल्क़ जदीद خلق جديد बिक़ल्ब सलीम بقلب سليم बअस बअस शदीद بأس شديد بريح صرصر بريح صرصر لكل ضعف لكل ضعف بريح طيبة بريح طيبة لبعض ظهير لبعض ظهيرا خير فقير خيرا فقيرا आज हम इतना ही करते हैं, ठीक है. कल इंशाल्लाह दोबारा इख्फा को रिपीट करेंगे और जो बाकी की एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे और मैं आप लोगों से पूछूंगी भी सारे पिछले जो हैं. सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.